नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहता हूं, जो आप मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं और आप लोगों को अच्छे से मशीन लर्निंग समझ में आ रही है और पर्टिकुलरली आप पॉजिटिव फीडबैक्स दे रहे हैं कमेंट्स में। तो ये चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगा। कुछ मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ व्यूअर्स ने जो मुझे कमेंट दिए हैं उसमें मुझे ये पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि सर, हम लोगों को आपका जो ये सिखाने का जो तरीका है, बताने का या समझाने का जो तरीका है वो बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि जनरली जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल मशीन लर्निंग के, उसमें जो टीचर ने जिस तरह से समझाया है बहुत जल्दी में और बहुत फास्ट वे में और बहुत क्विकली समझाने की कोशिश करी है, और उनका मोटिव ये रहा है कि हमारे जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट हो जाए। ओके, बट आपका जो तरीका है वो ये है कि बहुत आप इजी वे में रिलैक्स होके अच्छे से समझाते हैं। तो एक तो मुझे कुछ व्यूअर्स ने ये फीडबैक दिया है, तो थैंक यू सो मच। और कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये भी बोला है कि सर, आपके जो वीडियोस हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आप जो है उसकी जो लेंथ है आपके वीडियोस की वो थोड़ी सी शॉर्ट रखें। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोस की लेंथ जो है कम से कम रखूँ और वीडियोस के नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ा सा बढ़ा दूँ। कुछ व्यूअर्स के जो है सजेशंस मेरे पास आ रहे हैं, जैसे कि एक व्यूअर ने मुझे इस तरह से सजेशन दिया है कि सर, मुझे जो है आपके वीडियोस 1.5 स्पीड पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन कंपैरिजन विद नॉर्मल स्पीड। तो आप लोग भी इस तरह से करके देखिएगा, मेरे वीडियोस जितने भी हैं उनको 1.5 स्पीड पे करके 1.25 या 1.5 स्पीड पे करके देखिएगा, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल आपको प्रॉपर लगे या अच्छा लगे, उससे आपका टाइम भी सेव होगा। कुछ व्यूअर्स ने मतलब अच्छा पॉजिटिव कमेंट दिया है कि सर, आप जो है टॉपिक का पूरा कंप्लीट कवरेज करते हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसे आप छोड़ देते हैं। ये चीज़ भी हम लोगों को बहुत पसंद आ रही है आपकी वीडियोस में। अदर जो वो हैं वीडियोस यूट्यूब पर, वो कुछ ना कुछ टॉपिक्स या कुछ ना कुछ पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड छोड़ देते हैं। और कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स में टॉपिक्स बताए हैं जो वो समझना चाहते हैं कि सर, ये टॉपिक्स हम लोगों को मशीन लर्निंग के थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या उनके कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन पे वीडियोस बनाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस एंड माय यूट्यूब चैनल। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छे वीडियोस बनाऊँ और प्रॉपरली आपकी मशीन लर्निंग की जो वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग वो इम्प्रूव होती जाए। ओके, तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज की वीडियो में स्टार्टिंग मैंने इसी तरह से करी है कि सब आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं, जिससे कि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हीं वीडियोस को, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाएं। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट्स करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, वेदर इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक हम इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो है मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। ओके, तो मुझे यूट्यूब चैनल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, कुछ कमेंट्स में व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि सर, हम आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपने BCA MCA किया हुआ है या आपने BTech किया हुआ है। तो कुछ व्यूअर्स जो है वो ये भी जानना चाहते हैं। तो अगर पॉसिबल होता है आगे की तरफ, तो मैं एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो इसी पर बनाऊंगा, अपने कंप्लीट जो मेरा बैकग्राउंड है उस पर आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसा जानना चाहते हैं मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने BTech करी है तो मैंने किस इंस्टीट्यूट से BTech करी है, किस ब्रांच से BTech करी है। तो वो आगे वाले वीडियो में मैं देखूंगा अगर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले मेरे बारे में भी। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम K मीन्स क्लस्टरिंग का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, क्लस्टरिंग मीन्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग,
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है, हमारे पास आउटपुट नहीं है। ओके, तो हमने क्लस्टरिंग करने की कोशिश करी और उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी। एक्सट्रैक्ट ऐसी इंफॉर्मेशन करी जो कि हमारे पास कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आज का जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हमारे पास कुछ 10 लोगों का डेटा है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेरे पास कुछ 10 लोगों का डेटा है, उनकी जो है हाइट दे रखी है इन सेंटीमीटर्स। ओके, सेंटीमीटर्स में हाइट दे रखी है और उन्हीं लोगों का वेट दे रखा है इन केजीज। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है। अब ये अनलेबल्ड डेटा है, हमको समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास पर्सन का हाइट और वेट है, रिजल्ट नहीं है कि नहीं, कि ये पर्सन ने क्या किया क्या नहीं किया या जो भी है, इसने प्रोडक्ट परचेज किया प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, या अंडर वेट है या ओवर वेट है, या हाइट इसकी ज्यादा है हाइट इसकी कम है, इस तरह का कोई भी रिजल्ट जो है यहाँ पे हमारे साथ नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या यूज करेंगे, क्लस्टरिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने के मींस क्लस्टरिंग के स्टेप समझे थे। स्टेप बाय स्टेप हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा वो हमने समझे थे। तो वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और के मींस अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ के। हम के की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ओके, वैल्यू मतलब के कितना होगा, 2, 3, 4, 5। और जो वैल्यू ऑफ के है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अगर मान लीजिए मैं के की वैल्यू 5 लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 क्लस्टर्स बना रहा हूं। ओके, मैं इस पूरे डेटा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं या 5 क्लस्टर्स में लेके चल रहा हूं। ओके, तो के की वैल्यू हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि यहां पर लेट के इक्वल्स टू मैंने 2 लेके चला, फॉर सिंप्लिसिटी समझने के लिए के इक्वल्स टू 2 मैंने रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी कंप्लीट पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 2 ग्रुप्स में, 2 क्लस्टर्स में या 2 बैचेस में डिवाइड कर दूंगा पूरे उसको। ठीक है ना, और फिर कुछ इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं, फिर मैं कुछ इंटरप्रिटेशन देखता हूं कि क्या उससे क्या हिडन इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक है, तो के इक्वल्स टू 2 ले लिया, इसका मतलब मैं 2 क्लस्टर डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 क्लस्टर मैंने फॉर एग्जांपल बना लिए हैं। ठीक है, ये मेरे 2 क्लस्टर्स हो गए। ठीक, क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2। ओके, अब स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक, उनको मैं क्लस्टर कंसीडर कर लेता हूं। सेकंड पॉइंट में मैंने कंसीडर किया था। तो जैसे कि पहला पॉइंट है 185, 72। ओके, तो 185, 72। फाइन, ये मेरा क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया है और जिसका सेंट्रॉइड क्या है, वही पॉइंट उसका सेंट्रॉइड भी हो गया, 185, 72। ओके, दूसरा क्लस्टर है, ये दूसरा पॉइंट 170, 56। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक देखिए क्या किया हमने के इक्वल्स टू 2 लेके चले, 2 क्लस्टर्स डिजाइन करें। 2 क्लस्टर्स डिजाइन करने के बाद हमने ये देखा कि 2 स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो हमने क्लस्टर को एलोकेट कर दिए। पहला क्लस्टर था जिसका हमने जो सेंट्रॉइड था 185, 72 रखा, क्योंकि इस क्लस्टर में एक ही पॉइंट था, तो वही पॉइंट भी हो गया और वही सेंट्रॉइड भी हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसने दूसरा क्लस्टर बना लिया, तो एक ही पॉइंट इस क्लस्टर में 170 जिसका और 56 इसका सेंट्रॉइड हो गया। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारा जो है क्लस्टरिंग बनना स्टार्ट हो गई है। 2 क्लस्टर्स बन गए और हर एक क्लस्टर में एक एक पॉइंट है। फाइन, अब क्या करूंगा मैं, अब देखिए, अब मैं आता हूं थर्ड वाले पॉइंट पर। फाइन, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में देखता हूं कि ये मुझे किसी ना किसी क्लस्टर को ये एलोकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो थर्ड पॉइंट है इस थर्ड पॉइंट का इन दोनों से क्या फाइंड आउट करूंगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा और ये देखूंगा कि कितना आ रहा है। ओके, तो फॉर क्लस्टर K1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो नया पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 168,
माइनस 185 का स्क्वायर प्लस 60 माइनस 72 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देख सकते हैं 15 प्लस 2 17 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू फ्रेंड्स हमारी आ जाएगी 433, रूट 433। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हम स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड आउट करना होता है कि विच वैल्यू इज ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन हमको नहीं नजर आता, इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं करते। नाउ अब हम निकालेंगे फॉर क्लस्टर K2। अब मैं निकालूंगा क्लस्टर K2 के लिए। K2 के लिए मैं अगेन इसी पॉइंट का, ये जो मेरा थर्ड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालूंगा K2 से, K2 के सेंट्रॉइड से। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 168 माइनस 170 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 56 का स्क्वायर। ओके, मैं इस तरह से निकाल लूंगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, दैट मीन्स अंडर रूट 20। ठीक, तो अब इसको जरा समझ लेते हैं। अब हमने ये जो हमारा नया पॉइंट था 168 और 60, इसका इन दोनों के सेंट्रॉइड से डिस्टेंस फाइंड आउट किया और देखा K1 से जो डिस्टेंस है वो रूट 433 है और इसका अंडर रूट 20। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 20। ओके, इट मींस दैट दिस थर्ड पॉइंट विल बिलोंग टू दिस क्लस्टर, वो इस क्लस्टर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, इस क्लस्टर में रख देंगे। ठीक है, तो अब इस क्लस्टर में कितने पॉइंट्स हो गए? अब इस क्लस्टर में हो गए 2 पॉइंट्स और इस क्लस्टर में 1 पॉइंट है। तो इस क्लस्टर में क्योंकि 1 पॉइंट है तो इसमें तो सेंट्रॉइड चेंज होना नहीं है, लेकिन इस क्लस्टर में अब 2 पॉइंट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो सेंट्रॉइड है वो चेंज होगा। अब वो ये नहीं रह जाएगा, अब नया सेंट्रॉइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो निकाल लेते हैं। तो सी न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 170 प्लस 68, 168 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 56 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 169 कॉमा 58। ओके, सो इट मींस दैट ये 2 पॉइंट्स तो हमारे थे ही थे। ठीक, ये 2 पॉइंट्स जो है, ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले नंबर का पॉइंट है, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है और ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। लेकिन अब जो सेंट्रॉइड है वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब सेंट्रॉइड जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा C, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंट्रॉइड के, 169,58। अब हमारा सेंट्रॉइड चेंज हो गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो। ओके, तो ये जो है हमने एक इटरेशन किया है या एक पॉइंट को हमने इंक्लूड कराया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस जो है फिर से रिपीट करेंगे। ओके, ये प्रोसेस जो है अब हम फिर से रिपीट करेंगे और अब की बार जो हम सेंट्रॉइड मानेंगे, जो पहला सेंट्रॉइड था अब हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, 170 और 56 था, लेकिन अब जो नया सेंट्रॉइड है 169 और 58, अब हम यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब मान लीजिए अगर मैं कंसीडर करता हूं ये फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है, तो फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो किसके करीब है ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, फॉर क्लस्टर Q1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से 179 माइनस 185 स्क्वायर प्लस 68 माइनस 72 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है हमारा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो 636 प्लस 16, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट क्लस्टर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा
36 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 52 अंडर रूट 52 निकल आएगा। ठीक है, फॉर क्लस्टर K2 डिस्टेंस D2 निकालूंगा। और अब की बार देखिए मैं 170 और 56 यूज नहीं करूंगा, अब की बार मैं क्या यूज कर रहा हूं 169 और 58 यूज कर रहा हूं। ओके, तो अब की बार मैं क्या लिखूंगा 179 माइनस 169 का स्क्वायर प्लस 68 माइनस 58 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस 100, तो D2 बिकम्स अंडर रूट 200। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों के कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि कौन जो है वो नियर अबाउट है, ठीक, या किस डिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है। तो मैं देखूंगा कि अंडर रूट 52 इज लेस देन अंडर रूट 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ पॉइंट है वो मेरा किसको एलोकेट होगा, वो एलोकेट होगा क्लस्टर 1। ओके, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि अब पहले इसमें एक पॉइंट था तो 185 72 था, लेकिन अब इसमें 2 पॉइंट हो गए तो अब ये सेंट्रॉइड नहीं रह जाएगा। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फिर चेंज होंगे। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फिर से देख लेते हैं, यही फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, न्यू सेंट्रॉइड जो है वो क्या हो जाएगा 185 प्लस 179 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 72 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 182 कॉमा 70। ओके, तो अब जो नया सेंट्रॉइड बन जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 182 कॉमा 70। फाइन, तो ये प्रोसेस हम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए 6, 7, 8, 9, 10 हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे और उस क्लस्टर को एलोकेट कर देंगे और फिर सेंट्रॉइड को मॉडिफाई कर देंगे। हम फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सेंट्रॉइड और न्यू पॉइंट के बीच में, फिर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम उस क्लस्टर को एलोकेट कर देंगे पॉइंट और फिर से हम क्लस्टर को मॉडिफाई कर देंगे। ओके, तो मैं आपको इसका यहाँ पे डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख देता हूं। ओके, तो क्लस्टर किस तरह से हमारे बन रहे हैं और इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है उस पर अब हम आते हैं। तो जो क्लस्टर 1 रहेगा, ओके फ्रेंड्स, उसमें रहेंगे हमारे 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 पॉइंट्स। ओके, और जो हमारा क्लस्टर 2 रहेगा उसमें हमारे रहेंगे 2 एंड 3 पॉइंट्स। तो इस तरह से हमारे क्लस्टर्स डिफाइन हो जाएंगे। फाइन, और जो फाइनल हमारे जो सेंट्रॉइड आएंगे ये मैं यहां पे बना देता हूं। फाइव, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और जो सेंट्रॉइड आएगा इसका वो आएगा फ्रेंड्स 181.5, सॉरी 179, सॉरी 179.1875 कॉमा 74.3125, ये इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा। और इसका सेंट्रॉइड तो यही रहेगा 169 और 58, 169 कॉमा 58, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट से ही हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। तो आप चेक कर लीजिएगा 179.1875 और 74.3125, ये इसका फाइनल सेंट्रॉइड की वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 169.58। ओके, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं हम लोग। K1 में सारे पॉइंट्स आ गए हैं, K2 एक ऐसा क्लस्टर बना है जिसमें कि 2 पॉइंट्स है 2 और 3। ये 2 पॉइंट्स हमको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसको जरा समझते हैं फ्रेंड्स। ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमारे अलग क्यों हैं, अलग क्यों दिख रहे हैं। आप देखिएगा जनरली कि एक क्लस्टर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
10 में से 8 पॉइंट्स तो इसमें, लेकिन ये दो जो पॉइंट्स है वो अलग क्लस्टर में हमने कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो इसको जरा समझते हैं। अगर आप हाइट और वेट को अच्छे से देखें इस पूरे डेटा में, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप अलग कर देते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसमें हाइट भी कम है सबके कंपैरेटिवली और वेट भी कम है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लोग हैं 2 और 3, ये जो दो पर्सन है, आइदर या तो इनकी एज कम है, ओके, ये हो सकता है चाइल्ड हो, छोटे हो, माइनर हो, उम्र 18 से कम हो, या तो ऐसे हो सकते हैं, या फिर अगर इन सभी की एज सेम है, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये डेटा हमारा ऐसा है कि जिसमें सारे पर्सन्स की एज सेम है, तो इसका मतलब ये जो दो लोग हैं ये अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या फिर इनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक, ये अंडर ग्रोथ रह गए, ये अंडर वेट भी है और इनकी हाइट भी जो है वो कम इंप्रूव हुई है। ठीक, तो मे बी दिस पॉसिबल कि माल न्यूट्रिशन रहा हो, इनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिला हो, या कुछ ऐसा रीजंस रहे हों, या हो सकता है मे बी इट इज पॉसिबल कि कोई इनमें वीकनेस हो या इलनेस हो, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, वो हम बाद में पता लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरे डेटा में हमको एक चीज समझ में आई क्लस्टरिंग करके कि ये जो दो लोग हैं ये अंडर वेट है। ओके, ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये सारे एक ही एज के लोग हैं तो ये जो है अंडर वेट है, या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा इनमें ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप लोगों को इस पूरे न्यूमेरिकल से अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम के मींस क्लस्टरिंग किस तरह से पहले तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम किस किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। और जैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लस्टर में के की जो वैल्यू होती है वो अगर मैं चेंज कर देता हूं तो हमारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं, या फिर हमारी जो हिडन इंफॉर्मेशन है, या हमारे जो हिडन फैक्ट्स हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ओके, अलग हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम यहीं तक ही रख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करते रहिए, जिससे कि हमको हमारा चैनल और लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास गुंजाइश हो और हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाए, जैसे कि आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो इन केस ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।